हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो जॉइनिंग लेटर के रिगार्डिंग बनाया था। और जो जॉइनिंग लेटर में मेरे जो जॉइनिंग लेटर में जितने भी डॉक्यूमेंट आए थे जो मुझे बनवाना था जॉइनिंग के पहले, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप रेलवे से थोड़ा भली भांति परिचित हैं, तो जो रेलवे ज्वाइनिंग करवाता है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ते हैं, जिसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है बॉन्ड और एग्रीमेंट। तो आप लोगों को बहुत ये सब चीज़ें बनवानी पड़ती है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो बेसिकली जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसमें 7-8 डॉक्यूमेंट थे जो मुझे बनवाना था, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, जिसमें मुझे जो लास्ट स्टडी मैंने जहाँ किया हूँ, मतलब जहाँ मैंने अपनी आईटीआई कंप्लीट किया था, वहाँ के प्रिंसिपल से साइन कराना था, उसके बाद 2 गैजेटेड ऑफिसर के साइन कराना था, उसके बाद एसडीएम के साइन कराना था। तो मैंने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट बनवाए और किस तरह से मैंने क्या चीज़ें किया, किस डॉक्यूमेंट को बनवाने में मुझे क्या प्रॉब्लम गई, तो वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बेसिकली मैं फोकस यही करता हूँ कि जो एग्ज़ाम मैं जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ उसी के बारे में डिटेल दूँ। बट हाँ, शायद अब मैं और भी एग्ज़ाम को कवर करूं। बट अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करवाया है उसकी मैंने एक पीडीएफ बना ली है। तो मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखाते जाऊंगा और साथ में बताते जाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट को बनवाने में मुझे क्या क्या प्रोसेस रही और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो अटेस्टेशन फॉर्म की। तो दोस्तों, मेरा जो WCR रेलवे जो भोपाल वर्कशॉप थी, CRWS, वहाँ से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आई थी जो मुझे कंप्लीट कराना था। तो उसमें ये मैंने अपने अटेस्टेशन फॉर्म में साइड में फ़ोटो लगा लिया था और उसे किसी भी गेजेटेड ऑफिसर या आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ से आपने स्टडी की हो या आपके नियर बाय कोई स्कूल हो, तो आप वहाँ से अपनी फ़ोटो को सेल्फ अटे वो जो सरकारी प्रिंसिपल हैं उनसे सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म के लास्ट में दिया है कि 7-8 प्रकार के ऑफिसर्स दिए हैं जिनसे आप अपना फ़ोटो अटेस्टेड करा सकते हैं और लास्ट में भी उनका साइन लेना है। तो आपको बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म में किसी को प्रॉब्लम नहीं जाती है। अटेस्टेशन फॉर्म में अपनी बेसिकली डिटेल मांगी जाती है, तो वो आप सिंपली पढ़ के फिल कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे साइन इन करना रहता है, कुछ 2 लोगों के जो भी पहचान के उनके नाम आप डाल सकते हैं। और ये लास्ट में आइडेंटिटी कार्ड वाला ऑप्शन रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 8 प्रकार के टोटल अथॉरिटी दी है जिससे आप यहाँ साइन करा सकते हैं। तो यहाँ लास्ट में भी मैंने जो मेरे एरिया का गवर्नमेंट स्कूल था उनके प्रिंसिपल से मैंने अटेस्ट करवा लिया था, उनके सिग्नेचर ले लिया था। तो ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोटो। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोटो का फॉर्मेट भी भेजा गया था, जिसमें हमको यहाँ फ़ोटो चिपकाना था और फ़ोटो के साथ यहाँ पे कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से फ़ोटो को भी अटेस्ट करवाना था, साथ में उनका सिग्नेचर साइन वगैरह करवाना था। तो ये मैंने कंप्लीट कराया। तो इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम नहीं गई ज़्यादा, ये क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्ट से कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से आप इजीली इन्हें वेरीफाई करा सकते हो। और ऐसे ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके टोटल 3 सेट बनवाने थे ओरिजिनल, तो ये भी आराम से बन जाता है। लास्ट में आता वो उसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम गई थी। तो इसमें सबसे पहले हमें आईटीआई के प्रिंसिपल से साइन करवाना था, तो हमने आईटीआई के प्रिंसिपल से साइन करवाया। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त के साथ गया था, तो उसके भैया रेलवे में ही वर्किंग है, तो वहाँ से एक गेजेटेड ऑफिसर के यहाँ पे साइन हो गए थे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के। उसके बाद दूसरा असिस्टेंट जिससे मैंने वेरिफिकेशन फ़ोटो करवाया था उन्हीं के साइन यहाँ पे भी करवा लिया था सेकंड गेजेटेड ऑफिसर के लिए। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत गई थी मुझे 2 दिन लग गया था, क्योंकि गेजेटेड ऑफिसर आप ढूंढने जाते हो और आपकी ज़्यादा पहचान नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको जाती है। बट मैंने मैनेज कर लिया था। तो ये 2 साइन हो गए थे। उसके बाद एसडीएम के साइन लेने के लिए ये था कि एसडीएम के लिए मुझे अपने तहसीली जाना था। तो और मैं अपनी तहसीली गया और वहाँ पे मैंने जब वहाँ जो एसडीएम सर के जो भी पीए ये जो रहते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको एक एप्लीकेशन लगेगा और आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जॉइनिंग लेटर की फ़ोटोकॉपी लगेगी, इसकी एक बंच बना के आप दे दीजिए और एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने पुलिस वेरिफिकेशन पहले से करवा के रखा था। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन था। ये पुलिस वेरिफिकेशन मैंने करा के रखा था पहले से। तो इसकी कॉपी और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने वो कहे थे, आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, तो वो मैंने लगा दिया था। तो उससे एसडीएम सर ने भी मेरे ईज़िली साइन कर दिया था।
उसके बाद ये आया था, वहाँ से फॉर्मेट ही आया था कि ये एप्लीकेशन था, इसमें नाम वाम भर के साइन करके अपना एड्रेस एड्रेस डालना था। उसके बाद ये आया था, ये वहीं पे बनना है हस्ताक्षर, ये शपथ पत्र है कि आप अपने जो भी उत्तरदायित्व आपको मिलता है तो वो आपको ईमानदारी से करना है, उन्हीं के सामने हस्ताक्षर वगैरह करना था ये। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, तो जो वर्कशॉप थी हम लोग की भोपाल, वहाँ से एक डीड ऑफ इंडिमिनिटी तो ऐसा है कि सारी वर्कशॉप बोल रहा हूँ, रेलवे की जितनी भी जॉब है उसमें ये डीड ऑफ इंडिमिनिटी होती है कि आप 5 साल के पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपकी ट्रेनिंग में जितना भी पैसा आप लगाया गया उसे आपको रेलवे को वापस करना पड़ेगा विथ 12.5% ईयरली इंटरेस्ट के साथ। तो ये चीज़ कराने में प्रॉब्लम तब जाती है जब जो आपका रेलवे जोन है या रेलवे वर्कशॉप है या रेलवे डिवीज़न है जो भी आपका है, वो अगर ये कहता है कि साइन आपको हायर अथॉरिटी मतलब कोई 4200 ग्रेड पे वाले व्यक्ति से कराना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जिनकी पहचान में रहते हैं गैजेटेड ऑफिसर या 4200 ग्रेड पे तक के जेई लेवल के अधिकारी, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जिनके लिए पहचान में इतने बड़े अधिकारी नहीं होते हैं, और ऐसे लोग श्योरिटी बहुत ही कम लेते हैं क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है नोटरी कराने के बाद। तो ऐसे में रिस्क हो जाता है जो भी श्योरिटी लेता है अपनी, इन बाई चांस फ्यूचर में कभी जॉब छोड़ते हो और आप पैसा पे नहीं करते हो तो आपकी जो श्योरिटी जिन भी बंदे ने ली है उसे पूरा पैसा वापस करना पड़ता है ट्रेनिंग का। तो ये श्योरिटी ईजिली नहीं मिलती है। इसके लिए जो हम लोग की भोपाल वर्कशॉप थी वहाँ से स्टार्टिंग में ये कहा गया था कि कोई भी 4600 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे के ऊपर का अधिकारी ही इसमें श्योरिटी ले सकता है। तो मुझे 4200 तक तो मिल रहे थे बट 4600 नहीं मिल रहा था। बट मेरा एक दोस्त है जो स्कूल फ्रेंड है मेरा, तो वो असिस्टेंट इंजीनियर है, तो मैंने फिर उसे कॉल वगैरह किया तो फिर उसके थ्रू मैंने साइन कराया था। तो ये मेरा साइन हो गया था, बट बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी। बट कुछ दिनों के बाद सर ने क्लियर किया कि आप 4200 ग्रेड पे के अधिकारी से भी साइन ले सकते हैं, श्योरिटी ले सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट कैंडिडेट ने साइन वगैरह करवाया, क्योंकि श्योरिटी नहीं लेता कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, श्योरिटी नहीं लेता इतनी ईजिली। तो ये पूरा नोटरी कराने के बाद लास्ट में यहाँ पे ये मेरे दोस्त बोलेंगे अब अच्छी पोस्ट पे पहुँच गया है, तो बट साइन कर दिया, उन्हें श्योरिटी लिया दो दोस्तों के नाम। बाकी ये तो कुछ चीज़ें फिल करना था वो भी मैंने किया नहीं है। और ये उसके बाद था फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, तो इसमें भी मुझे, हाँ, उस पर मुझे लगाना था 500 का स्पेशल एडिसिव स्टाम्प और इस पर 250 का स्पेशल एडिसिव स्टाम्प। दोनों को तैयार करवाने में लगभग 1200 रुपये खर्च हो गए थे मेरे। तो ये टोटल ये सब चीज़ें कराने के बाद, इसके बाद ये मैंडेट फॉर्म था। ये मैंडेट फॉर्म सिंपली बैंक के लिए रहता है, तो बैंक की आपको अपनी डिटेल भरना है। अपने साइन वगैरह करने के बाद आपको अपने जो भी बैंक है वहाँ जाके इसे अटेस्ट कराना है। कोई भी जो क्लर्क बैठता है या कोई भी बैंक का ऑफिशियल पर्सन इसे अटेस्ट कर सकता है। तो सिंपली यही थे पूरे फॉर्म जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों से ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मंगाया गया है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मंगाया गया है, और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे जो डीवी के टाइम लगे थे उनकी कॉपीज़ और उनको ओरिजिनल मंगाया गया है। तो सिंपली जो मेरा टेक्नीशियन का जॉइनिंग हुआ, तो जॉइनिंग में इतने ही डॉक्यूमेंट हमसे मंगाए गए हैं, और मैक्सिमम जोनों में शायद इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि एक कैंडिडेट को जॉइनिंग के समय बनवाने पड़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग आने वाले टाइम पे एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। अगर आपका होपफुली उनमें सिलेक्शन होता है तो आपका भी जो जॉइनिंग प्रोसेस होगा सेम ही होगा। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।